हर जगह सिर्फ एक ही क्वेश्चन के फॉर्म कब आएंगे। भाई साहब अभी दिसंबर जनवरी के अंदर नीट के फॉर्म आ जाते थे, बट अभी तक नहीं आए हैं स्टिल, एंड सारे फॉर्म्स लेट होते चले जा रहे हैं। अगर बात करें नीट के अलावा बाकी सारे फॉर्म्स की, तो कोई भी लेट नहीं है, क्योंकि हर फॉर्म जनरली मिड ऑफ द फेब के बाद आता है, चाहे वो स्टेट बेस्ड नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो या एम्स हो। तो शांति रखो यार, फॉर्म निकालना ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का काम है, हमारा नहीं है। हमारा काम है पढ़ाई करना। अगर वो आज फॉर्म निकालते हैं तब भी एग्जाम डेट वही है, कल निकालेंगे तब भी वही है, और 2 महीने बाद निकालेंगे तब भी एग्जाम डेट वही है, क्योंकि फाइनली एग्जाम डेट तो हमारे पास आ चुकी है। आप ऑलरेडी देख चुके हो कि एम्स की जो हमारे पास में डेडलाइन है, वो रिजल्ट जो एग्जामिनेशन डेट है वो कैलेंडर वो रिलीज कर चुके हैं टेंटेटिव। तो अगर मैं बात करूं जो टेंटेटिव आपके पास में ईयर आ चुका है बीएस नर्सिंग और इन सब का कि क्या सारी चीजें आने वाली है, वो सब चीजें ये दे चुके हैं। आप देखो बीएस नर्सिंग ऑनर्स पैरामेडिकल इन सब के बारे में वो चीजें बता चुके हैं। अब यहाँ पे बीएस नर्सिंग ऑनर्स पैरामेडिकल हो गया आपका, एंड नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको एमएससी नर्सिंग एंड बीएस नर्सिंग ये भी दिख जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट दे रखी है आपको, तो सब चीजें दे रखी है, बट हाँ फॉर्म डेट अभी आई नहीं है और जल्दी ही आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो मुझे लगा यार बच्चे पैनिक कर रहे हैं कब इसका फॉर्म आएगा, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो बेटा ये हमारा काम नहीं है कि फॉर्म की डेट कब आए। हाँ एक परेशानी जरूर होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, थोड़ा यार साइंस के बच्चे दिमाग लगाओ। ऐसा तो नहीं फॉर्म आ गया और कल खत्म हो गया। फॉर्म आएगा तो कम से कम 1 महीना रुकेगा ना। 1 महीने तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, हम हमारी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एक एक दिन हमारे लिए जरूरी है। फॉर्म आने से सिलेक्शन नहीं होगा, तो ध्यान रखना। फॉर्म आना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, ये सब चीज मैं आपको बताता हूं। आपका फोकस होना चाहिए आपके स्टडी के ऊपर। सबसे पहली बात करें, एम्स सेंट्रल लेवल का एग्जाम है जिसमें बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल 2 एग्जाम में कंडक्ट करवाता है। हर साल बीएस नर्सिंग के बाद एग्जाम होता है पैरामेडिकल का, इस बार भी सेम ऐसा ही है। 27 जून को हो रहा है एग्जाम बीएस नर्सिंग, एंड 4 जुलाई को हो रहा है पैरामेडिकल का एग्जाम। जो टेंटेटिव डेट ये पहले ही दे चुका है। अब बच्चे बोलते हैं क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्लास 12 पास या अपियरिंग, दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपियरिंग वाला बच्चा भी एग्जाम को दे सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स आपके पास में होने चाहिए, और वो स्टूडेंट जो करंटली 12th में है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। क्लास 12 के परसेंटेज की बात करें तो आपके पास में मिनिमम, अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या यूआर कैटेगरी से हो तो 55% होना चाहिए। एसटी एससी से हो तो कम से कम 50% होना चाहिए, क्योंकि आपके स्टेट के अंदर हो सकता है ये 45 या 40% भी हो, लेकिन आप एम्स का एग्जाम इससे नहीं दे पाएंगे। फिर बात करें एजुकेशन के तौर पे, तो पीसीबी का बच्चा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों एग्जाम दे सकता है, लेकिन पीसीएम का बच्चा सिर्फ और सिर्फ पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकता है। तो ये पैरामेडिकल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गए। यहाँ पे मैथ्स के स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ्स वाला सेगमेंट, क्योंकि इसमें मैथ्स भी आता है आपका। तो यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आपके पास में क्या है, 50 और 45, एक एक स्टेप डाउन कर दिया गया है। यहां अगर बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बीएससी नर्सिंग के लिए सारी मेरी प्यारी बच्चियां गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। वहीं अगर बात करें पैरामेडिकल को लेके, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। नंबर ऑफ सीट्स को लेके बात करूं तो यहाँ पे आपके पास में 1291 सीट्स है, और यहाँ पे आपके पास में 690 सीट्स हैं, ये पैरामेडिकल में और ये बीएससी नर्सिंग में। इस बार आपके करीब 5 नए एम्स में इनॉग्रेशन हो सकता है आपके बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज का। तो जैसे ही अपडेट्स आती हैं मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सीट का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। ये रही एग्जाम डेट 27 जून फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड 4 जुलाई फॉर द पैरामेडिकल एग्जामिनेशन। इसके 10 दिन बाद में, यानी कि करीब 10 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। किसका? आपके इन दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। बात करें बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है आपको सबसे पहले, जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और ये शुरू होगा अप्रॉक्स मार्च में बेटा। तो अभी शांति से पढ़ाई करो, जब भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा मैं बताऊंगा। जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, उनको पार आईडी सिस्टम पे फाइनल रजिस्ट्रेशन अपना करना है। ये फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल में लास्ट ईयर आया था, इस बार उतना लेट नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार लेट हो गया था। इस वजह से आपने देखा होगा नीट के फॉर्म और एम्स के फॉर्म में 3 दिन का क्लैश हो गया था, और इस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ था नीट का, तो उन बच्चों ने एम्स का फॉर्म भी डाल दिया था। तो पिछली बार लेट हो गया था, बट इस बार नहीं होगा। और मेजरली हर सिटी के सेंटर होते हैं। अगर फीस की बात करें तो 2000 रुपये आपके फॉर्म की फीस होती है। लगभग मोर देन 100 से ज्यादा सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। पेपर पैटर्न 100 क्वेश्चंस, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो एंड 10 क्वेश्चन जीके। कैसे करें प्रिपरेशन इस जीके की? ऑलरेडी हम आपके लिए सेपरेटली बुक्स निकाल चुके हैं जीके की, जो आपके बैच में आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको एडिशनल सब चीजें मिल रही है।
सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से आपको मिलती हैं, जिसमें हर एक चीज़ आपके पास में अवेलेबल है। इन सब के अलावा अगर आप यूपी से हैं तो आपके पास में इंग्लिश है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सारी किताबें आपको आपके बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो यार हर चीज़ जब आपके पास में अवेलेबल है तो क्यों नहीं हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ आपको आपके बैच में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इन योर उम्मीद प्लस बैच। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पैरामेडिकल में बात करें 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीके यहाँ पे नहीं पूछा जाता है आपके पैरामेडिकल कोर्स में। जो मैथ्स वाला बच्चा है वो मैथ्स को अप्लाई करेगा, जो बायो वाला बच्चा है वो बायो को अप्लाई करेगा। दोनों करने कंपलसरी नहीं है, ध्यान रखना। बात करें हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, गलत करने पे -1/3, ये सबसे बड़ा हर्डल है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो जिसकी AIR 1 आई थी उसके मार्क्स थे 92.3%, जिसकी 100 रैंक आई थी उसके मार्क्स थे 84। तो आप सोचो ये डिफरेंस है आपके पास यहाँ। और जिसकी मार्क्स 74 आए थे, जिस उसकी रैंक थी 1591 समथिंग कुछ। मतलब आप सोचो कि ये रैंक लाने के आपको कम से कम 74 मार्क्स लाने पड़ेंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। इस साल कट ऑफ और बढ़ेगी तो मार्क्स आपके इंक्रीज करेंगे। ये डिफरेंस मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्यों करनी है। क्योंकि एम्स की खुद की फीस बहुत कम है। अगर आप कंप्लीट कोर्स की फीस अगर देखेंगे तो करीब ये 6,500 रुपये आपका कंप्लीट कोर्स पड़ जाता है BSc नर्सिंग का। इतनी कम फीस है यहाँ पे। इसके अलावा आपको फाइनल ईयर के अंदर करीब 18,000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम एज अ बोनस या सैलरी तौर पे काउंट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप कह लीजिए आप इसको एक तरीके से, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाके वर्क भी करते हैं। तो यार फाइनली मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म्स कब क्या आएंगे, परेशान होना नहीं है आपको। एंड अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्रॉपरली तो यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर डेडिकेटेड योर बैच उम्मीद प्लस, जहाँ 2 बैचेज हैं, एक विद द बुक्स और एक विदाउट द बुक्स, जहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगे उस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं, ताकि आप भी एक दिन अपने सपनों को जी सकें अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर।